नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा जो दिसंबर 2023 में होने वाली, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप लोग इस कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 37 में से अच्छा स्कोर करना होगा, जब भी आप जो खाकी वर्दी पाने का सपना देख रहा है वो आपका सपना पूरा हो पाएगा। तो उसी खाकी वर्दी को सपना पूरा कराने के लिए मैं आपके लिए लगातार जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों की लगातार मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और इस बार सिलेक्टेड होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 295। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती ये आपको बताना है। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर निकलती है क्लोरीन गैस। कौन सी? क्लोरीन निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कंटेंट के सिद्धांत की खोज किसने किया था। मतलब आपको बताना है कि जी के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। किसने? जी के सिद्धांत की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए जस्ता का प्रयोग होता है। किसका? जस्ता का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि हाइड्रा अपना पुनर्जन्म किस विधि से करता है। तो कौन सी विधि से करता है हाइड्रा अपना पुनर्जन्म, ये आपको बताना है। तो ये मुकुकुलन जनन विधि से अपना हाइड्रा पुनर्जन्म करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो पुरुष में प्राथमिक जनन अंग है, ये है वृषण। कौन सा? वृषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारे दिए जा रहे ये कंटेंट आपको पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। तो कौन सी विधि से करता है अमीबा अपना प्रजनन। तो ये बाइनरी विखंडन विधि से अमीबा अपना प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या शून्य होती है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन के 4 होते हैं। तो चारों जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है वो खत्म हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितने होते हैं नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये होती है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है ये आपको
बताना है। तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है। किसका? एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि जाइगोट का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? तो जाइगोट का निर्माण होता है शुक्राणु और अंडाणुओं से। क्या? शुक्राणु से और अंडाणु से होता है जाइगोट का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का प्रयोग होता है सर्च लाइट में? मैं दो तरह से क्वेश्चन बोलता हूँ, तो दोनों तरह से अलग बोलता हूँ क्योंकि पता नहीं किस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने कि किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु को आसानी के साथ चाकू से काटा जा सकता है? तो वो धातु है सोडियम। सोडियम धातु को आसानी के साथ चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि संवेग किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है संवेग? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। किसके? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? तो इसका एसआई मात्रक है ओम। क्या? ओम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। तो कौन से दर्पण में किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण में किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि थायरॉक्सन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्या है थायरॉक्सन के संश्लेषण के लिए आवश्यक, वो आपको बताना है। तो आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। तो किस पर मुड़ जाती है ये आपको बताना है। तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? तो कौन सी विधि से प्लाज्मोडियम अपना जनन करता है? तो प्लाज्मोडियम ये अपना बहुविखंडन विधि से अपना जनन करता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकने के लिए? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आप देखते हैं कि चिप्स की पैकेट में जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही गैस होती है जो चिप्स को खराब होने से रोकती है। प्रश्न 21 है आपके सामने कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि यकृत किस विधि की ग्रंथि है? तो ये कौन सी विधि की ग्रंथि है यकृत? तो ये है बहिस्रावी। ये बहिस्रावी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जड़त्व। क्या? जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि दांतों में सड़न कब शुरू होती है जब? तो कब शुरू हो जाती है आपको बताना है। यानी मोहे का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है? तो मोहे में पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितनी होगी। तो कितनी होगी, तो जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है उस समय केल्विन पैमाने पर जो तापमान होगा वो होगा 371, तो 351। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं, तो ओजोन की एक अणु में तीन, कितने, तीन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो कौन सी है विद्युत आवेश की एसआई इकाई, तो ये। प्रश्न 28 है आपके सामने कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है। तो क्या स्थापित करता है न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है, बताइएगा। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम ये स्थान एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की। तो किसने की थी उत्प्लावन बल की व्याख्या, तो ये व्याख्या की थी अकरमंडीज ने। किसने, अकरमंडीज ने उत्प्लावन बल की व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो कौन सा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो ये सेरिब्रम। कौन सा, सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन है। तो कौन सा है, तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जीवाणु। कौन सा, जीवाणु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं। तो ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। कितनी, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण, एक मिश्र धातु, तो ये उदाहरण है ठोस विलियम का। किसका, ये ठोस विलियम का उदाहरण है एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन है। तो कौन सा है सबसे बड़ा कारक, तो पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जो कारक है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कि सिलिकॉन क्या है। तो क्या है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन है एक चालक। क्या, चालक है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगी। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी जब हम आवर्त तालिका में नीचे जाते हैं तो सेल की जो संख्या होती है उसमें संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में मात्र 36 ही प्रश्न थे, एक प्रश्न कम हो गया बनाने में। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने उस सभी साथी तक जरूर शेयर कर देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और उसमें GK GS में अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो अच्छा स्कोर दिलाने के लिए लगातार मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। धन्यवाद, जय हिंद।